हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। बीए 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका मैंने संभावित क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के अंतर्गत लिया है। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और उम्मीद है कि जहाँ तक आपकी परीक्षा में इसमें से 2-3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इसमें प्रश्न जो आते हैं वो 3 खंडों में होते हैं। पहला होता है आपका अति लघु, दूसरा होता है आपका लघु और तीसरा होता है आपका विस्तृत। अति लघु में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और सभी प्रश्नों को आपको करना होता है और इसके 3 अंक निर्धारित होते हैं एक क्वेश्चन के। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं? तो काव्य प्रयोजन का अर्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कवि है या जो रचनाकार है वो अपनी जो रचना कर रहा है या अपना जो काव्य लिख रहा है वह उसका क्या उद्देश्य है। तो प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से वो अपनी रचना को लिख रहा है या अपने काव्य को कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, वाक्याम रसात्मक काव्याम, काव्य का लक्षण किस आचार्य ने दिया? तो ये जो लक्षण दिया है वो विश्वनाथ ने दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? तो ये भरत मुनि है। क्वेश्चन 4, निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? तो ये किया है टी.एस. इलियट ने। प्रश्न 5, भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के कितने तत्व हैं? तो भारतीय परंपरा के अनुसार आए हैं 4 तत्व बताए हैं। वस्तु या कथा, दूसरा है नेता, तीसरा है रस और चौथा है अभिनय। अगला है आपका खंड ब। इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, काव्य के हेतु से आप क्या समझते हैं? विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य के प्रमुख हेतु कौन कौन से हैं? तो इसमें जो काव्य हेतु है, काव्य हेतु का अर्थ होता है कारण, कि काव्य को किस कारण से लिखा गया है। तो इसमें आप विस्तार में लिखेंगे तो काव्य के ज़्यादातर 3 हेतु सभी आचार्यों ने माने हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु प्रमुख है, सभी आचार्यों के द्वारा माना गया है इन काव्य हेतुओं को। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें काव्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका पद्य, दूसरा है गद्य और तीसरा है चंपू। तो जो आपका पद्य काव्य है उसके अंतर्गत आपके 2 आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। जो खंड महाकाव्य है उसके अंतर्गत ये प्रबंध और मुक्तक काव्य आते हैं। तो इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य में अंतर यही है कि प्रबंध काव्य जो होता है वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है और मुक्तक काव्य आकार में छोटा होता है। इसमें जो स्वर्ग, सर्ग या अनुबंध के साथ महाकाव्य की रचना की जाती है, कि जैसे आपने सुना होगा कि कामायनी कितने सर्गों में है या साकेत कितने सर्गों में है।
तो इसको सर्गों में बांटकर लिखा जाता है और मुक्तक काव्य में ये सर्ग रहित होता है, इसमें कोई सर्ग की ज़रूरत नहीं होती। अगला आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रबंध काव्य में रस का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी धीरे गति से चलता है और वो स्थायी बना रहता है। होता है उसको मतलब उसकी तीव्रता होती है और वो कुछ देर के लिए ही उसमें होता है, फिर मतलब ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा वो शुरू हो जाता है। तो इसमें इस तरह से होता है मुक्तक काव्य में कि वो थोड़े समय के लिए होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और जबकि प्रबंध काव्य में रस धीमी गति से पूरे ही मतलब काव्य के अंतर्गत वो प्रभावित रहता है। अगला आप लिख सकते हैं इसमें ये स्थूल सामग्री की उपस्थिति, जो प्रबंध काव्य है उसमें स्थूल काव्य की प्रस्तुति या उपस्थिति होती है और मुक्तक काव्य में केवल सार की उपस्थिति होती है। अगला आप लिख सकते हैं कि साधन सामग्री असीमित और स्पष्ट होती है मुक्तक प्रबंध में, और मुक्तक में जो साधन सामग्री है वो सीमित, अस्पष्ट और सांकेतिक होती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी आलोचना का अर्थ और भेद बताइए। तो आलोचना का अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि काव्य रचना जो करते हैं, काव्य रचना करने के बाद उसकी जो हम गुण या उसकी विशेषता या उसका जो मूल्यांकन करते हैं उसी को हम हिंदी में साहित्य आलोचना कह सकते हैं, जिसमें आपके विस्तृत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, एक बार ज़रूर देखें। क्वेश्चन 9, प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य के प्रयोजन उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 10, औचित्य सिद्धांत से आप क्या तात्पर्य है? काव्य में औचित्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत के संबंध में अरस्तु की मान्यताओं की विवेचना कीजिए। 12वां है, मार्क्सवादी आलोचना से क्या अभिप्राय है? इस सिद्धांत का आलोचना शास्त्र में उपयोगिता का अंकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, नई समीक्षा से क्या अभिप्राय है? नई समीक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।